इन दिनों पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के कारण तबाही मची हुई है। वहीं बरसात के मौसम में बारिश से होने वाली कई तरह की बीमारियों ने भी जन्म ले लिया है। ऐसे में इन दिनों रोगियों की संख्या में खासा इजाफा देखा जा रहा है। इन दिनों पेट के रोगी काफी संख्या में आ रहे हैं, जिसके कारण मसूरी के अस्पतालों में खासी भीड़ नजर आ रही है। मसूरी का एकमात्र उप जिला चिकित्सालय, जहां पर मसूरी के साथ ही आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग इलाज के लिए आते हैं, इस समय अस्पताल में विशेषज्ञों डॉक्टरों की ओर से रोगियों का इलाज किया जा रहा है। विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर सुशील सैनी के पास बड़ी संख्या में मरीज आ रहे हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। बरसात के इस मौसम में कई तरह की बीमारियों की वजह से लंबे समय बाद उप जिला चिकित्सालय में मरीजों की भीड़ नजर आ रही है। इस संबंध में सीएमएस डॉक्टर यतेंद्र सिंह का कहना है कि इस मौसम में काफी संख्या में मरीज आ रहे हैं। अभी हमारे पास जो स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर सुशील सैनी, जो फिजिशियन हैं, उनके आने से हमारे यहाँ काफ़ी मसूरी और आसपास की जनता को काफ़ी लाभ में प्राप्त हो रहा है। इससे पहले डॉक्टर स्वाति थी, लेकिन वो मैटरनिटी लीव पे चली गई हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में डॉक्टर सुशील ने काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वो, और मरीजों को काफ़ी अच्छा सुविधाएं दे रहे हैं। नॉलेज उसकी अच्छी है। मरीज़ जो आ रहे हैं आजकल ज़्यादातर गैस्ट्राइटिस है, गॉल ब्लैडर के पथरी के भी हैं, किडनी की पथरियाँ काफ़ी हैं, और पेट दर्द और लूज़ मोशन जिसे बोलते हैं, जैसे आम खा लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, बासी खाना खा लेते हैं, गंदा पानी कभी कभी पी लेते हैं ये लोग, उसकी वजह से पेट दर्द और गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के पेशेंट्स आते हैं। उप जिला चिकित्सालय मसूरी में अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर सुशील सैनी बड़ी संख्या में रोगियों को देख रहे हैं और उनका उपचार कर सुविधा दे रहे हैं। यहाँ के लोगों की ओर से उन पर विश्वास व्यक्त किया जा रहा है और 250 से 300 मरीज प्रतिदिन अस्पताल में आ रहे हैं। डॉक्टर सुशील सैनी का कहना है कि वो रोगियों से अपने हिसाब से बात करते हैं ताकि उनके रोग का कारण पता चल सके, जिससे कि उपचार करना आसान हो जाता है। देखो, मरीज में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि उनकी जो दिक्कतें हैं वो सुनो, है ना। तो जितना आप पेशेंट से पूछोगे उतना आपकी डायग्नोसिस रिफाइन हो जाती है ना। तो बेर क्या, अगर पेशेंट को अपनी दिक्कत पता हो तो वो उस चीज़ के लिए परहेज कर सकता है। अगर उसको पता ही ना हो तो वो फिर परेशान घूमता है कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो आधे पेशेंट्स को यही नहीं पता होता कि हमें इलाज चल किस चीज़ का रहा है। तो मेन होता है कि जांच उसी हिसाब से कराओ जितनी ज़रूरत है, और उसके हिसाब से पेशेंट को बताओ कि तुम्हें ये दिक्कत है और ये परहेज करना है। अगर पेशेंट समझेगा उस चीज़ को तो वो बेहतर इलाज कर पाएगा एज कम्पेयर टू अगर आप उसको नहीं बताओगे। ठीक है, तो मेरा थोड़ा सा तरीका है कि मैं मरीज को समझाता जाता हूँ, है ना। दवाइयाँ उसी के हिसाब से, है ना। तो दवाई तो कम ज़्यादा होती रहती है ना, उस पर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। पर मेन है कि अगर मरीज को पता हो टाइम से वो आ भी जाता है ना, वो परेशान नहीं होगा। मेन क्या, आधे लोग परेशान घूमते हैं, है ना। दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा भीड़ के वजह से, है ना, थोड़ा सा जो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अचानक जो आ जाते हैं, तो उसके लिए मुझे कभी कभी हेल्प की ज़रूरत पड़ जाती है ना। तो आजकल तो बच्चे आ रखे हैं तो ये लोग हेल्प कर देते हैं, वरना अकेले थोड़ा सा ज़्यादा मैनेज करने में दिक्कत होती है। अदरवाइज मौसम यहाँ का ठंडा है तो उसके वजह से बहुत सारी दिक्कतें जो नीचे प्लेन्स में आती है वो यहाँ नहीं आती। जैसा मैं मसूरी में देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बरसात बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो होता क्या है कि जो लोग को एलर्जिक जो पेशेंट्स हैं उनकी दिक्कतें बहुत बढ़ जाती हैं। उनको खांसी जुकाम, है ना, किसी को सांस की दिक्कत वो ज़्यादा है। तो ऐसे मरीजों को मैं बहुत बोलूँगा कि एक भाप ऐसी चीज़ है कि नमक और पानी में डाल के अगर भाप लो तो बहुत सारी दिक्कतें अपना आप सुलझ सकती हैं। दूसरी बात, बंद कमरों में ना रहें, जितना हो सके दिन में अपना खिड़कियाँ खुले रखें, रात के समय बंद कर दो। और उसके अलावा देखो, खांसी जुकाम जो है उसके लिए तो ठंड से बचना ही इंपॉर्टेंट है ना। और अपना सेहत का ध्यान रखो, पानी खूब पियो और अपना खाना टाइम से खाओ, है ना। तो मसूरी के लोग थोड़ा क्या है कि काम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने शरीर पे थोड़ा कम। तो अगर टाइम से खाना पीना करो तो बीमार होने की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाए, वरना रूटीन जो खांसी जुकाम है वो हो ही जाता है ना। संवाद 365 के लिए मसूरी से राजवीर सिंह की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।